Hello students, I'm Naresh Ahuja, feeling very happy with you. Hope you all are doing well. And today I'm going to start poem number 6 from Flamingo, Aunt Jennifer's Tiger, written by Adrienne Rich. It's a very beautiful poem written by an American poet. And she got mastery in the art of poetry also, and she was also awarded. It is really a very beautiful poem written by her, and she is a woman and she saw all the problems which the woman used to face in her time. So she has explained all those problems of women in this poem. So let me start now. This is Aunt Jennifer's Tigers, right? So, the first stanza is, Aunt Jennifer's tigers prance across a screen, bright topaz denizens of word of grain. They do not fear the men beneath the tree. They pace in sleek chivalric certainty. The first line is very beautiful and need to understand. Yes. Aunt Jennifer's tiger prance across a screen. तो सबसे पहली जो लाइन है Aunt Jennifer's tigers. तो Aunt Jennifer's ने टाइगर तो कोई पाल नहीं रखे है ना, उसकी पोजेशन तो है नहीं है ना, राइट? तो कैसे है Aunt Jennifer के टाइगर कैसे हुए? Because she is creating these tiger on a screen, not on TV screen, on a panel, on a canvas. She is doing embroidery on a piece of cloth. As you must have seen, I think, I don't know, कि आपका मम्मा या मम्मा की मम्मा शायद दादी के टाइम का होगा ये, तो वो घर में ही वो सुई लेकर ना और रंग बिरंगे वो थ्रेड्स लेकर ना उनसे एम्ब्रॉयडरी करती थी, जिसे आप कढ़ाई भी कहते हो ना, तो उससे कुछ भी बना लेती थी वो, है ना, निटिंग भी करती थी, एम्ब्रॉयडरी भी करती थी, बहुत सारी ऐसे वुमेन यूज्ड टू डू ऑल दीज थिंग्स. सो यहाँ पर भी वही क्या है, तो वो क्या कर रही है, क्योंकि ये पोएम बहुत पहले से लिखी गई है, 70 years ago आई थिंक, 1950s की है ये. तो उस टाइम में तो ये बहुत ही फैशन में था. आई ऑल्सो रिमेंबर माई ग्रैंड माँ ऑल्सो यूज टू डू ऑल दीज थिंग्स. तो उस समय वो फिर वो क्या कर रही है, उस कपड़े पे ना वो लेके एक और उस पर वो पैनल सा बना के उसको टाइट सा करके ना, तो उसमें वो करती थी सुई धागे से, अच्छे धागे लगा के, सुंदर है ना. तो यहाँ पर भी वो उन्होंने क्या कर रही है, यहाँ पर वो क्या कर रही है, कैनवस पे क्या बना रही है, टाइगर्स बना रही है. देखो तो सही, टाइगर्स मतलब कितने अट्रैक्टिव लग रहे होंगे ना उसको टाइगर. उसने कोई रैबिट्स नहीं बनाई या कोई और छोटे मोटे कैट्स नहीं बनाई, टाइगर. तो मतलब शी इज़ लवर ऑफ फ्रीडम, शी इज़ लवर ऑफ पावर, ये ऐसा लग रहा है. तो वो टाइगर बना रही है ना, ठीक है, बड़ी कर्जियस रहना चाहती होगी वुमन ये. हाँ, तो टाइगर्स प्रैंस अक्रॉस अ स्क्रीन, वो कैसे हैं, कैसे उनको दिखा रही है, वो कैसे एम्ब्रॉयडरी कर रही है. प्रैंस मीन दैट मीन अपवर्ड मोशन में दिखा रही है उनको, राइट. अक्रॉस स्क्रीन यानी एक पैनल पर उनको वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है, ठीक है. तो अब वो कैसे है, अब यहाँ देखो कलर्स भी आएंगे, कितना सुंदर कैसे कर रही है, उसकी ब्यूटी कैसे आ रही, ब्राइट. एक तो वो बड़े ब्राइट है, राइट, ब्राइट मीन शाइनिंग. देन टोपाज एक प्रेशियस स्टोन होता है, येलो कलर, राइट. तो जो ये टाइगर की स्किन भी कैसी होती है, एकदम शाइनिंग होती है उसकी फर, और क्या होती है, येलोइश होती है, ब्राउनिश येलोइश होती है. तो फिर वो उसका कलर्स भी हमें मिल गया, ठीक है, शाइनिंग भी है, येलो कलर भी है, और डेनिजेंस ऑफ ए वर्ड ऑफ ग्रीन. डेनिजेंस का क्या मतलब है कि उनका पर्टिकुलर प्लेस ऑफ लिविंग. तो ये वर्ड पहले बहुत यूज होता था, लेकिन आजकल नहीं इतना यूज होता ये. तो डेनिजेंस यहाँ का मतलब इनहेबिटेंट्स हो जाएंगे, रेजिडेंट्स भी कह सकते हो आप इनको. तो कहाँ रहता है शेर, तो आपको पता ही है, फॉरेस्ट में रहता है. तो ऑफ ए वर्ड ऑफ ग्रीन, फॉरेस्ट में तो ग्रीन नहीं होती है, तो फिर वर्ड ऑफ ग्रीन का मतलब क्या हो गया, फॉरेस्ट में टाइगर्स रहते हैं. तो इस तरह से वो दिखा रही है उनको. दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री. अब चाहे वहाँ पर फॉरेस्ट में कोई, अगर वहाँ मैन भी है, कोई आदमी भी है, चाहे वो हंटर्स हों या वैसे कोई गया हो वहाँ पर फॉरेस्ट में, तो बड़े ब्रेव पर्सन ही जा सकते हैं या हंटर्स ही जाते हैं, चाहे वो भी पेड़ के नीचे वहाँ पर खड़े हुए मिल जाएंगे ना, इनको देख लेंगे अगर टाइगर्स उनको. बट दे डोंट फियर द मैन, पर वो उन मैन से डरते नहीं है, है ना.
टाइगर्स जो है वो मैन से डरते नहीं है। हाँ, वुमेन जरूर मैन से डरती है, जैसे कि इस पोएम में बताया जाएगा अभी, है ना, ठीक है, कि इतनी आंट डरी हुई है अंकल से, है ना, मैरिड लाइफ से, है ना। लेकिन जो टाइगर्स है ना, वो जो पैनल में दिखा रही है टाइगर्स को, ये दिखा रही है, अब एक तरफ वो खुद डर रही है ना, शी इज अफ्रेड ऑफ, और दूसरी तरफ वो टाइगर्स को एम्ब्रॉयडरी में दिखा रही है कि वो किसी से डरते नहीं है, दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनीवन, दे डोंट हैव एनी फियर दे। और वो चलते भी कैसे हैं, वो कैसे रहते हैं, मतलब कि उनका जो वे ऑफ लिविंग, वो जो है ना, आंट को बड़ा अच्छा लगा ना, अपीलिंग लगा, कि वो, क्योंकि वो वैसे खुद भी वैसे जीना चाहती होगी, क्योंकि जो हमें अच्छा लगता है हम वैसे जीना चाहते हैं। तो इस तरह से दे पेस इन स्लीक शिवल्रिक सर्टेनिटी, तो वो कैसे चलते हैं, दे पेस का मतलब कि उनका वॉकिंग स्टेप्स कैसे लेते हैं ना, हर एक का वॉकिंग स्टेप लेने का हॉर्स का अलग होता है, जैसे ये लीप लेते हैं वैसे तो, लेकिन यहाँ प्रेस दिखाया, दैट मीन्स अपवर्ड मूवमेंट लेकर उसको दिखाया जा रहा है। तो वो बड़े ही अपवर्ड ऐसे ऊपर की, इन स्लीक शिवल्रिक सर्टेनिटी, और किस तरह से इन स्लीक, स्लीक मीन इन वेरी एलिगेंट वे, बड़े बड़े सुंदर तरीके से, जैसे कहते हैं ना, मैग्निफिसेंट वे है, राइट। शिवल्रिक सर्टेनिटी, शिवल्रिक का यहाँ क्या है, हीरोइक वे, कर्जियस वे, जो भी पीपल कर्जियस होते हैं, हीरोइक होते हैं ना, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस होते हैं ना, तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है ना, जो उनका वॉकिंग स्टेप्स भी होते हैं, वो भी बड़े अट्रैक्टिव होते हैं, बड़े अपीलिंग होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर टाइगर्स के दिखाए जा रहे हैं। सर्टेनिटी मीन हियर कॉन्फिडेंस, राइट। तो द टाइगर वॉक्स विद एलिगेंस एंड विथ certainty with confidence, right? Every word is clear, I think. Now the second stanza is, Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. तो यहाँ पर इस स्टैंजा में पोइट ने क्या दिखाया, आंट जेनिफर यहाँ पर क्या है, शी इज जस्ट ए वुमन बट शी इज सिंबल ऑफ ऑल द वुमेन, राइट। तो एक उसका नाम लेकर उन्होंने क्या बताया कि सभी वुमेन के बारे में उन्होंने बताया क्या, कि आंट जेनिफर्स की कैसे वो लाइफ को फेस करती हैं, कितनी प्रॉब्लम्स वो कैसे जीती हैं, कैसे टेंस रहती हैं अपनी लाइफ में, कितना कुछ करते हुए भी वो फिर भी फ्री फील नहीं करती हैं। तो यहाँ पर वो बताया, आंट जेनिफर्स फिंगर फ्लर्टिंग थ्रू हर वूल फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। आइवरी नीडल क्या होती है, हाथी के दांत से बनी हुई जो नीडल होती है, सुई जैसे कहते हैं, सुई धागे से ही तो सारी एम्ब्रॉयडरी होती है ना। तो वो वूल लेकर और उसको वो फ्लटरिंग, उसके जो फिंगर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, फ्लटरिंग कर रहे हैं, दैट मीन्स वो फड़फड़ा से रहे हैं, जो ट्रेम्बलिंग कर रहे हैं, हर फिंगर्स आर ट्रेम्बलिंग। तो क्यों ट्रेम्बलिंग कर रहे हैं, अगर आपसे कोई पूछे, वाई, because she is tensed, because she is terrified, because she is not happy, she is working but working not happily। तो उसको टेंशन है, तो टेंशन में तो काम जो भी करते हैं वो हम फिर वो डर डर के ऐसे हिलते, किसी के पैर हिल रहे होते हैं, किसी के हाथ हिल रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी सिंबॉलिक वो बताया कि कैसे वो फ्लटरिंग उसके फिंगर्स कर रही हैं, यानी आगे पीछे मूव कर रही हैं, मूविंग फॉरवर्ड बैकवर्ड। तो यहाँ पर जो बताया ना, फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, एक छोटी सी सुई को भी वो पुल करना उसको मुश्किल लग रहा है। तो जब कभी ऐसी बात आती है ना, तो पोइट में क्या होता है, वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग कभी नहीं होता। तो वहाँ क्या होता है, अब कोई सुई को कहोगी, वो निकाल नहीं पा रहा इतनी पतली सी सुई को, एक छोटा सा बच्चा भी 1 सेकंड में निकाल लेगा। लेकिन यहाँ वो क्या कहना चाहता है कि शी इज सो वीक, शी इज सो टेंस्ड, शी इज सो टेरिफाइड दैट शी कैन नॉट वर्क प्रॉपरली, हर हैंड्स आर, her fingers are fluttering, so she is not happy, she is not working properly, she is afraid of everything, right। the massive, अब किस लिए वो डरी हुई है, सेकंड नेक्स्ट लाइन में उसने ये बता दिया क्यों टेंस है, क्यों अफ्रेड है, क्यों प्रॉपर काम नहीं कर पा रही, क्यों उसकी फिंगर्स फ्लटर कर रही हैं। तो ये उनका आंसर भी नेक्स्ट में आ गया, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। अब अंकल यहाँ पर कौन होगा, आंट वो है आपकी, तो वो अंकल उसका हस्बैंड होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर अंकल जो है वो मैन है, मैन का सिंबल है, और जो आंट है वो वुमेन के सिंबल। तो वुमेन और मैन की जो शादी होती है, मैरिज होती है, उन दोनों में जो झगड़े होते हैं, जो स्ट्रगल्स होती है मैरिड लाइफ में, तो उसकी बात हो रही है यहाँ पर। अंकल्स वेडिंग बैंड, जो अंकल ने आंट को वेडिंग बैंड पहनाया था ना, बैंड वैसे एक वो रिंग होती है ना जो बिल्कुल प्लेन सी होती है, हमारे यहाँ तो ये रिंग्स में ये सब होता है ना, वो बिल्कुल ऐसे फ्लैट सी रिंग होती है, उसको बोलते हैं बैंड,
आजकल बड़ी फैशन में है, यहाँ भी इंडिया में, वैसे यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिका में बहुत चलती है, इंडिया में थोड़ी और तरह से चलती है। तो बैंड वो जो है वेडिंग, वो एक रिंग पहनाई जाती है, बैंड की तरह होती है। तो वो वेडिंग बैंड क्या है, वो एक सिंबल ऑफ लव एंड केयर, सिंबल ऑफ मैरिज होता है ना, ठीक है। लेकिन अंकल ने जो वेडिंग बैंड उसको बनाया, सिट्स हेवली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। जो आंट जेनिफर के हैंड में जो उसके वो बैंड है ना, अंकल ने पहनाया था, उसको बहुत हैवी लग रहा है। सिट्स हेवली ऑन हर हैंड। सिट्स हेवली, सिट्स की जगह कुछ और वर्ड भी सिंपल यूज कर सकते हैं। सिट्स का मतलब कि उसके पूरी तरह से भार पड़ा हुआ। देखा जाए तो एक रिंग का क्या वेट होता है, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। और बल्कि जो प्यार से किसी ने रिंग पहनाई हो तो उसका तो वेट चाहे हो भी सही ना, तो वो भी महसूस नहीं होता, है ना। तो यहाँ पर उसको ये वेडिंग बैंड जो है उसकी, तो वो भी उसको हैवी फील हो रहा है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स शी इज नॉट हैप्पी इन हर मैरिड लाइफ। She is tense. She is not happy with her husband, right? Her husband is dominating. So the band is really heavy. That means she is not happy in her married life. Then third stanza is, when aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with ordeals she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid. Beautiful. When aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with ordeals she was mastered by. तो इस स्टैंजा में क्या बताया कि aunt जो है जेनिफर, she is terrified, totally terrified. She is totally tensed. She is not happy at all. Right? तो व्हेन जो डरा हुआ जीता है ना, तो वो लास्ट मोमेंट पे भी वो उसके अंदर जो डर जो बैठ जाता है, जैसे कहते हैं ना मेरे अंदर डर बैठ गया, तो वो आंट जेनिफर के दिल के अंदर जो ये मैरिज के जितने हार्श एक्सपीरियंसेस हुए, उनको जितनी ट्रबल्स आई, जितने स्ट्रगल उन्होंने किया, तो उनको क्या हुआ, स्ट्रगल से उनका क्या हुआ, वो उनका जो है ना हार्ट जो है वो बिल्कुल हैप्पी नहीं है। तो उनके अंदर जो फियर है वो सिट कर गया है ना। तो हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग विद, किस चीज से ऐसा हुआ, क्यों वो लाइफ में भी डरी हुई थी और क्यों मरते मरते भी वो डर रही है, क्यों? क्योंकि जीते जीते भी क्या था, व्हेन शी वाज अलाइव शी वाज रिंग्ड बाय ऑर्डियल्स। रिंग क्या होती है? रिंग एक सर्कल होता है, एक रिंग सर्कल ही होता है। तो एक सर्कल, जैसे आप सर्कस में भी देखो एक सर्कल होता है, देयर इज वन सर्कल, ठीक है। अगर हम किसी को ऐसे करेंगे, सर्कल में लेंगे, तो क्या होगा, मेरे अंदर कोई, यहाँ मैं किसी ऐसे को सर्कल, तो वो क्या हो गया, वो बाउंड हो गया ना, वो सराउंड हो गया, बाउंड हो गया बाय सर्कल, तो उससे बाहर नहीं निकल सकता। तो इस तरह से जो मैरिड लाइफ के जो कल्चर है, जो राइट्स हैं, जो सेरेमनीज हैं, जो कस्टम्स हैं, ट्रेडिशन है, इतने हैवी होते हैं ना वुमेन पे कि वो उसमें, वो कहते हैं उसमें बाउंड हो जाती है, उसमें वो उसको सारी चीजें जो सराउंड कर लेती हैं। तो शी कैन नॉट कम आउट ऑफ दैट सर्कल। वो आना चाहती है, शी वांट टू लिव फ्रीली, बट शी कैन नॉट कम आउट ऑफ दैट सर्कल. She feel very suppressed, oppressed by all these customs and tradition. She cannot break these customs also. How helpless she is. So this is the story of woman, how she used to live in her earlier life. Nowadays she is getting better, no doubt. But even then, we see women in many societies, they are not free to do their own, right? They are being dominating by their families, by their husbands, है ना? So how can one feel happy when one is burdened and one is dominated by others? So this is the position of the woman, what the poet has suggested here. So when the aunt is dead, her terrified hands. अब जो ये hands तो terrify नहीं होते ना, क्या होता है, हम terrified है, aunt जेनिफर terrified है, तो जब कोई terrified, जब हमें डर लगता है तो हमारी body में भी movement आता है, तो उसमें भी हमारी वो मूवमेंट आता है। तो वो हैंड जो है टेरिफाइड इसलिए हो रहे हैं, ऐसे ऐसे हो रहे हैं, या वो फ्लटरिंग भी कर रहे थे। ये मूवमेंट किस लिए आ रहा है, सेंसेशन क्यों आ रही है? बिकॉज ऑफ फियर, डीप डाउन फियर। उसके अंदर जो डीप डाउन फियर है वो उसको ट्रेम्बलिंग में ला रहा है ना। शी इज अफ्रेड ऑफ हर मैरिड लाइफ, ऑफ हर हस्बैंड एंड और हर रिलेशंस। रिंग विद ऑर्डियल शी वाज मास्टर्ड बाय। मास्टर्ड बाय मीन डोमिनेटेड बाय, इसका मीनिंग ये होगा, ठीक है, डोमिनेटेड बाय द कस्टम्स ऑफ द सोसाइटी। द टाइगर्स, अब देखो कितना है, जो द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, जो वो टाइगर्स एम्ब्रॉयडरी कर रही है जिन टाइगर्स की, वो तो फ्री हैं, ठीक है, वो तो आने वाले टाइम में भी फ्री होंगे, अभी भी फ्री हैं, ठीक है। तो
शी मेड विल गो ऑन prancing प्राउड एंड, वो तो जो टाइगर है वो हमेशा फ्री रहेंगे, पावरफुल रहेंगे, अनअफ्रेड रहेंगे, कोई फियर नहीं है उनको. बट द लेडी Aunt Jennifer Tiger or the women of all the society, how they feel? They are not proud of their life. They have no their identity, है ना? They have no power to break all these traditions. They feel helpless. So there is a sharp contrast between the tiger and Aunt Jennifer. Total sharp contrast between. So now we will revise it through questions and answer. So the first question is here: how do Denizens and Schweldrick add to our understanding of the tiger attitudes? Denizens, I just told you, they are residents of the forest. Forest मतलब word of green, अभी आपको मैंने बताया था, साथ साथ रिवाइज भी कर लीजिए आप. Chivalric means, अभी आपको मैंने क्या बताया? Chivalric means generous people जो होती हैं, जो बड़े कर्टसी रखते हैं टूवर्ड्स चिल्ड्रन, टूवर्ड्स एल्डर्स, टूवर्ड्स वुमेन, है ना? दोज पीपल आर chivalric रियली, है ना? दे आर वेरी ब्रेव, दे आर वेरी डेयरिंग पीपल, है ना, टू डू समथिंग फॉर अदर्स, राइट? सो chivalric add to, they are fearless and they are proud and they are elegant. Now the second question is, why do you think Aunt Jennifer's hands are fluttering through her wool in the second stanza? क्यों हाथ कांप रहे हैं? I just told you, actually the weight of unhappy and unfortunate experiences of her married life has made her weak and feeble. She is nervous, she is terrified. That's why her hands are trembling, her fingers are trembling. Now the fourth question is, of what or of whom is Aunt Jennifer terrified within the third stanza? अब किससे डर रही है? सीधी सी बात है, मैरिड लाइफ में अभी आपको बताया ना, आंट का अंकल है, उसके हस्बैंड है, तो शी इज टेरिफाइड ऑफ हर हस्बैंड. शी इज टेरिफाइड ऑफ हर हस्बैंड. देन ऑल्दो she is not feeling happy, she is being dominating by her husband. Now the next question is, what are the ordeals Aunt Jennifer is surrounded by? Why is it significant that the poet uses the word ringed? What are the meanings of the word ringed? Now it's very important question. ये एग्जाम में भी आपसे पूछ सकते हैं. So listen carefully. So what are the ordeals? अभी आपको मैंने बताया ना, कस्टम, ट्रेडिशंस, रूल रेगुलेशंस ऑफ द फैमिली, ऑफ योर कल्चर, ऑफ द सोसाइटी, ऑल दीज ऑर्डिल्स, राइट? ऑल बर्डन्स एंड बॉन्डेज ऑफ मैरिज हैज suppressed Aunt Jennifer. She has no identity, she has no power, she has no freedom to break the custom, traditions of marriage imposed by the society. Now the sixth question is, why do you think Aunt Jennifer created animals that are so different from her own character? Very beautiful. What might the poet be suggesting through the difference? अब दोनों different चीजें आपको दिखा रही है. एक तरफ powerful tiger दिखा रही है, दूसरी तरफ weak woman दिखा रही है, right? Powerless woman को दिखा रही है, तो contrast हो गया ना. तो ये कितना बड़ा difference है ना? One is living with proud and one is living with terror, with fear. So why she is suggesting this difference? वो सिर्फ आपको दिखाना चाहती है, आपका उस तरफ अटेंशन ले जाना चाहती है कि क्या, कि देखो कि एनिमल्स, हाउ एनिमल्स आर फ्री, हाउ पावरफुल दे आर, एंड हाउ द status of women are in the society, how terrified they are, how fearful they are. They have no choice to live according to their own will. Whereas the animals like tigers, they are free to move anywhere. They are proud, they don't have any fear. But what about the women? They are the basis of our society, but how they are living? They have no choices. They are being dominated by their families, by their husbands, by the society, by the tradition, by the culture. So they cannot break all the tradition of the societies. अगर कोई भी ट्रेडिशन करेगा, खत्म करेंगे, ओ हो देखो कैसी औरत है ना, उसको ऐसे कहना शुरू कर देते हैं. बट ये तो अर्लियर दे यूज्ड टू लिव लाइक दिस,
नाउ डेज देयर इज अ इम्प्रूवमेंट, आई थिंक दे आर गेटिंग बेटर, बट ये जो लिखी गई है पोइम तो 70 years अगो है, तो उस समय तो जो वुमेन का स्टेटस था वो जीरो टाइप था, आई मीन दे वर जीरो, बट नाउ इट इज वुमेन आर हीरो, यू नो। वुमेन को देखो, अब शीला दीक्षित जी वो सीएम रही है दिल्ली की, तो वुमेन सोनिया गांधी जी को देखो, तो सारी वुमेन जो है आज तो दे आर लीडिंग, यू नो, दे आर लीडर्स ऑफ टुडे एंड दे विल बी लीडर ऑफ टुमारो आल्सो। सो तो ये बड़ी अच्छी बात है, 70 years पहले जो यहाँ पर हमें मिला, तो ये सारी इंस्पिरेशन जो हमें लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर से मिलती है, तो यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है, तो ये क्या इंस्पिरेशन भी मिल रही है सबको, ठीक है। तो आने वाली जनरेशन जो है वो वैसे ही वुमेन क्या है, दे आर बिकमिंग पावरफुल, दे आर प्राउड ऑफ द, इवन टुडे फैमिलीज आर प्राउड ऑफ द वुमेन, कि डॉटर्स जो हैं दे आर पेरेंट्स फील प्राउड ऑफ देम, दे आर डूइंग ए लॉट, वो हर जगह आगे निकल रही है। एजुकेशन में भी देखो ना, जब रिजल्ट्स आते हैं तो गर्ल्स आर बेटर, आई थिंक दे आर बेटर परफॉर्मिंग एवरीवेयर दे आर नाउअडेज। अब तो 50-50 से भी आगे निकल गई है वुमेन, सो नाउ द टाइम हैज चेंज्ड, इट्स वेरी ब्यूटीफुल टाइम नाउअडेज, सो they can do things of their choices now. Now the next question is interpret the symbols found in the poem. सबसे पहला सिंबल कौन सा देखा आपने, यहाँ पर टाइगर का ही सिंबल है। टाइगर इज द सिंबल ऑफ पावर, ब्रेवरी, स्ट्रेंथ, एलिगेंस, फ्रीडम। सबसे बड़ी बात है फ्रीडम। ए पर्सन हु इज फ्री टू डू हर और हिज ऑन थिंग्स कैन बी वेरी वेरी हैप्पी, राइट? So freedom is the first basic traits of our life. One should be given to, and women should be given freedom to do what they like to do. Because अपनी liking से जो भी वो करेंगी तो क्या होगा उससे, तो वो beautiful art होगी उनकी। जैसे अब poet ने लिखा है, तो ये क्या है, poetry क्या है, it's beautiful art, and she was also awarded for this woman। इतने साल पहले भी ये भी तो एक woman थी ना, देखो कितनी उन्होंने, इनको अवार्ड भी मिला अमेरिका में कि इसकी पोइट्री के लिए। तो बिकॉज वुमेन आर ब्यूटीफुल, दे हैव ब्यूटीफुल हार्ट्स, दे हैव इमोशंस, राइट? they are said better halves, you know, because they have emotions also, है ना, they are very lovely, है। So here the tiger symbolic मैंने आपको बता दिया, पावर का है, ब्रेवरी का है, कॉन्फिडेंस का है, एलिगेंस का है। और यहाँ पर वुमेन को कैसे दिखाया गया, वो जो पहले दिखाया गया था 70s में, फीबल, वीक, टेरर, तो वो वहां पर ये सिंबल दिखाए, वीकनेस का, टेरर का ये सिंबल दिखाया गया, ठीक है। तो दोनों में कंट्रास्ट दिखाया गया यहाँ पर, ठीक है। और मेटाफर क्या दिखाया गया यहाँ पर, टेरिफाइड हैंड्स। हैंड्स तो टेरिफाइड नहीं होते हैं ना, जस्ट टोल्ड यू कि टेरर जो होता है, जो फियर होता है, वो हमारे अंदर होता है ना, तो दैट कम्स इनटू, वो हमारी बॉडी पे रिफ्लेक्ट करता है। तो यहाँ पर वो क्या है, उसको हम मेटाफर कहेंगे। दैट मीन्स ए पर्सन हु इज इन कांस्टेंट फियर, तो उसकी बॉडी भी वो है ट्रेम्बल करने लग जाती है ना, वो मतलब रिलैक्स नहीं होता, वो ट्रेम्बलिंग। मैंने कईयों को देखा है, उनके पैर हिलते रहते हैं, कईयों के हाथ हिलते रहते हैं ऐसे ऐसे, तो वो क्या है, दैट मीन्स दोज पर्सन आर इन कांस्टेंट फियर, राइट? एंड वन इमेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज मैसिव वेट ऑफ बैंड। कि अभी मैंने बताया ना, बैंड तो बड़ा सिंपल सा हल्का सा होता है और लवली होता है कि शादी में मिला है मेरे को, लेकिन वो जो शादी की बर्डन्स होती है ना, तो उस बैंड को यहाँ पर ये दिखाया गया मैसिव है कि उस बैंड को हैवी कर देते हैं। दैट मीन्स मैरिड लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, इतने स्ट्रगल होते हैं कि वो जो बैंड है ना, मैरिज जो है ना, वो हैवी नजर आने लग जाती है। आपने ये मीनिंग उसका लिखना है। दैट मीन्स कि उससे सुप्रेशन होता है, वुमेन का ऑपरेशन भी होता है, ठीक है। और फिर ये आपसे मैंने अभी बताया, रिंग विद ऑर्डिल्स, पहले आ भी चुका है ये आंसर। दैट मीन्स सराउंडेड और बाउंड बाय कस्टम्स एंड लॉज मेड बाय द सोसाइटी, मीन्स women cannot break the circle of married life. There are so many problems. If she tries to do that, there are so many problems she has to face. People say so many things, and economic problems and problems if they have children also. So it's very difficult for them. She is to face so many problems because of his children also. So the next and the last question is, do you sympathize with Aunt Jennifer? What would you say? I would say I sympathize with Aunt Jennifer, right? Because क्यों? क्योंकि हमारे पास ये करेक्टर है। करेक्टर कैसा दिखाया गया यहाँ पर, वो क्या है, टेरर में है, टेरिफाइड है, टेंस्ड है ना, फियर में है, अफ्रेड में है, फ्रीडम लेना चाहता है, जीना चाहता है, लेकिन वो फ्रीडम अपनी फ्रीडम कहाँ पर दिखा रहा है, अपनी आर्ट में दिखा रहा है ना। क्योंकि जो हमारे इमोशंस होते हैं ना, पेंट अप इमोशंस होते हैं ना,
जब हम उनको एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो फिर पता है एक्सप्रेशन कैसे आता है, कोई उसको म्यूजिक में, कोई आर्ट में, किसी में, तो यहाँ पर जो एम्ब्रॉयडरी वो कर रही है ना, वो क्या है, वो उसका एक्सप्रेशन ऑफ ब्यूटी है। शी वांटेड टू लिव लाइक टाइगर, शी वांटेड टू फ्री लाइक टाइगर, क्योंकि हर एक की आत्मा जो है, हर एक की स्पिरिट है, वो फ्रीडम उसको चाहिए, हैप्पीनेस उसको चाहिए। वो नहीं होगी अगर कोई ऐसे बर्डन्स पड़ जाएंगे जिससे हमारी हैप्पीनेस चली जाए, हमारी फ्रीडम चली जाए, तो वी वुड नेवर लाइक दैट। सो वी sympathize with this lady, Aunt Jennifer, who is terrified here, who has no freedom, who is dominated by her husband, by her family life. And what about the speaker, the poet? She also feels sorry for Aunt Jennifer because when she says that she failed to liberate her after her death, कि मरते मरते भी जो डरा सारी जिंदगी जिएगा, लास्ट मोमेंट में क्या वो उस समय तो फ्रीडम में नहीं आएगा ना, तो वो डरता डरता ही मर जाएगा, तो डेथ के बाद भी लिबरेट नहीं होगा, यानी उसकी जो स्पिरिट है वो कैसे रहेगी, वो बॉन्डेज में ही रहेगी। जैसे कि लास्ट लाइंस में उन्होंने क्लियरली बताया था, टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, कि जो उसने टाइगर बनाया ना पैनल में, वो तो फ्री रहेंगे, वो विल गो ऑन prancing प्राउड एंड अनअफ्रेड, वो हमेशा ही ए वर्क ऑफ आर्ट रहेगा फॉर द कमिंग जनरेशन, कि देखो किसी की कितनी सुंदर आर्ट है, कैसे वो फ्रीडम का एक सिंबल बनकर रहेगा। लेकिन व्हाट अबाउट दैट वुमन हु मेड दिस, हु क्रिएटेड दीज टाइगर्स, शी वाज नॉट फ्री लाइक टाइगर्स, she was very tense, she was terrified, she was dominated, so that's why she was not happy in her married life. She was burdened, she was struggling a lot in her married life. So this is the end of the poem with all the questions and answers, with all the word meaning. I think you got all the points. You must have noted the points also. Thank you very much for listening, and listen it again and write down all the important questions and answers. I think it's best. You can get very good marks. Go through all the important points which I have told you. Thank you very much. See you again. Bye bye. Bye.